नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर हम बने हुए हैं और एक मज़े की बात यह है, पहले बिल्लू ताऊ थे हमारे साथ, अब आए हैं नानक ताऊ। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे हैं। कान पकड़ के इन्होंने दिल्ली भी दिखवा दी है और दिल्ली के बारे में पहले इनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, मोदी ने दिल्ली दिखा दी, पक्की बात। पहले बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग जो थे कान पकड़ के दिल्ली हमें दिखावे, यूँ दिख गई बेटा दिल्ली, यूँ दिख गई, उतार दो नीचे। ऐसे ही है ताऊ जी? बिल्कुल दिख ना कहो कि उतार दे, इतनों कहाँ मिले हो। वो जब कान खिंचे ऊपर को तो हम ही कह करे दादा हमें दिल्ली दिखा दे। भैया कैसी है दिल्ली, कैसो है लाल किलो। तो यहाँ हम बड़े खुश भये वादना जब हमें परमिशन मिल गई कि अब तो राजस्थान। भाई हम शांति के आदमी हैं, हम अहिंसा ना चाहें, महात्मा गांधी को हम पूजने वाले हैं। हम शांति पूर्वक जब हमें मिल गई, अब तो भैया पुलिस ने वो कह दी, तो जब पुलिस कह दे कहा तो हम मान ले। फिर तो हमारे ऊपर सरकार पुलिस ही है। पुलिस परमिशन दे दे तो हम खूब नाचे, और उनकी ना दे तो फिर बंद है जाए। तो इनने हमें परमिशन दे दे, हम खुश है गए। मेरी बहुत वीडियो भी हैं, हम भैया खूब खुश भये। इनने न्यू कही कि बाहर जाओगे, हमने कई सारे चलो बाहर से ही देख लेंगे दिल्ली है। हम तो खुश है कि बाहर से ही देख आएंगे, भीतर की फिर देखी जाएगी। पर इनके ही गुंडा इन्हीं के थे वो भाई, इनके फोटो उनके संग इनको प्रचार खूब करे हुआ भैया ने। वो लंगूर जो का वह भैया कहते में बड़ी गड़बड़ वो है। वो लंगूर अगड्डे पर को 11 बजे चलते, हम तो नहा जाओगे बड़े बूढ़े आदमी देखते बालक का करतब दिखावे कैसे करें ट्रैक्टर ने। हम तो बड़ी शांति थे, पर वह लंगूर ने 9 बजे ही जब किचकिचते किसान आए, मैंने तो कहो कि किसान आए, ट्रैक्टर है तो उन पर किसान है नहीं, ट्रैक्टर का बनिया रखे गो, ट्रैक्टर है उन पर तो वो किसान ही है। लेकिन वो है सरकार के समर्थक है नहीं, वो जो कह रहे कानून बहुत बढ़िया, वो जो कह रहे समर्थन कर रहे हैं, उन समर्थन बारे ने की बुला लाई सरकार। और अगार लंगूर और पीछे तो वो ट्रैक्टर लेके भाग गए और बानर सेना ही, और जाके वापस झंडा चढ़ा दिया। बताइए अच्छी बात ही। हम चाहे तो या ऊपर कही बात धन्यवाद मोदी जी, हमारे कच बाबरे बहक गए होंगे। मैं ना कहूँ कि हमारे में तो ना गए होंगे, बहक जहाँ लंगूर के संग वहाँ में जो बहक गए। भाई धन्यवाद मोदी जी, दिल्ली खूब दिखाई और आगरे दिखाए को तुमने अपनों याद नहीं भेज दिया। नहीं बता सड़कन की हमें पता है, तू बता हम पर निकल जाएंगे। ये तो अब तो ऊपर नीचे और रह रही। मैं तो यहाँ को चढ़ो को तो मैं जावा कालका जी जाए उतरूँ। मैं ये बता रहा हूँ ताऊ जी, 70% किसानों को ये नहीं पता कि गाजीपुर बॉर्डर है कहाँ, कौन सा है। भैया हमें पता, हम दिल्ली से हमारा मतलब का तू यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ ऐसे हमें जब तो मैं तो बता रहा हूँ कि सरकार फूट डाल है। हमें बता भाई का सिख बड़े बुरे खालिस्तानी मांगे, हम न्यों कह गए भैया ने न्यारे की सूझ रही है, ये उत्पाद मचा में वहाँ से पीछे। अब हमें तो पता नहीं सरदार कैसे है भाई। हम रहे यूपी में गए रहे, वहाँ कोई सरदार बस रहो तो कहीं बस रहो, हमारे यहाँ गोभी ना है। तो हमें तो न्यों लगे इस साथी बात का कि भाई ऐसे। लेकिन यहाँ की पतो लगी हमें तो, अरे कि तो बहुत बढ़िया आदमी है। देखना ना तू कितनी सेवा करते, उनकी बैयर भी मटरा छील रही है, साग बना रही है, कितनी सेवा है। यहाँ तक है कि जूतान की भैया धूला हुआ जा रहे, तो भैया कि हमें तो खूब बढ़िया लगे। अब भी यहाँ हमारे हीरो बना के सरदार हो को लंगर उठा रहे, फलानो कर रहे, और पहले तो हीरो बना दिए और फिर उनमें ते वाप चढ़ा दियो और शोर मचा दियो, खालिस्तान झंडा ठहर गो, मारो सारे किसानों ने और लुंगाड़े ने लवा लाए और भैया उन्हें हमें पिटवा रहे। पर गे निखालस किसान ही ना है। अब गे बेटा लड़ाई में तेरे माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हो, चैलेंज मोते आके फिर बात करने वो कि हम धीरे धीरे गुलामी की तरफ जा रहे हैं। कैसे? रेलवे निजीकरण को क्या मतलब भैया? निजी मेरी, निजी मीन्स मेरी। अब जब मेरी है गई रेल गे चो दे रहे, हमने पूछी भैया काय को दे रहे हो या निजीकरण काय ऊपर कर रहे हो, जब भारत सरकार को है और हमने भारत सरकार चुनी है, तो तुम यहाँ को निजीकरण क्यों कर रहे हो? तो उनको कहनो है समर्थकन को, उनको कहनो है कि जी घाटो आ रहा है, काम ना करे सरकारी कर्मचारी है। अब दे दी निजीकरण में, मुँह दे दी
अब आप देख रहे हो कि दो तरह की नौकरी हमारे यहाँ। कुछ सौभाग्यशाली ने तो सरकार की मिल गई है जो कुछ ना कर रहे, और जिन्हें नौकरी ना मिली वो कर रहे हैं निजीकरण। मेरे यहाँ नौकरी है, वो नौकरी जो मेरे यहाँ कर रहे कहाँ है, उन्हें 12 घंटा करनी पड़ रही है और रुपया दे रहा हूँ मैं 10,000 और गाली और दे रहा हूँ, और गाली दूँ नफा की। चला भागो, घाटो आएगो, लाइन लग रही है। साहब जी ये काम से मुझे याद आया, सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे, लेकिन वो सरकार के अधिकारी कहाँ हैं? जब सबका साथ सबका विकास का नारा है, वो आके चेक क्यों नहीं करते? उनको भी तो देखना चाहिए कि कर्मचारी कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा। तेने बेटी बड़ी जोड़ की बात की, या ये मैं कहता कि जब के सरकारी कर्मचारी काम ना कर रहे हो, घाटे में जा रहे हो, तो फूफा तुम काय बात को बैठे हो? हमने सरकार काय को चुनी है? अरे डीएम काम ना कर रहे हो, करो बर्खास्त। रेल को बड़ो कर्मचारी खूब बड़ो है, 1 घंटा भर को जाए ऑफिस में मौज ले रहे हो, तो तू रेल मंत्री काय को बनाओ फूफा? हमने काय को चुनो? तू यही बात कुछ चुनो कि इन पर डंडा कर काम करवा है? जब तू अपन ना है तो हैट निजीकरण क्यों करे? मुबारक भेज देख कैसे ना करे काम। 8 घंटा ड्यूटी सरकार, समझना है बेटा, उस मजदूर भी समझ ले। 8 घंटा ड्यूटी सरकार की है, जिसे फॉलो कर रहे हैं हमारे गांव के नौकर भी। मैं भी मकान बनवाऊं तो फॉलो कर रहे हैं कि बाबा 8 घंटा है गए, प्रधानमंत्री तो क्या जा रहा हूँ। और सुनो ये कहा कर, और जो प्राइवेट है उसे करनी पड़ती है 12 घंटे। पहले दिन मुझे छोड़े कर रहे हम, धीरे धीरे गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हर चीज सरकार की प्राइवेट है गई, निजीकरण हो गया, यानी मेरी है गई। जब सब सौदाई मुँह पे जाएगा तो फिर मैं अपनी तानाशाही न करूँ है? वही तानाशाही ये कर रहे हैं कि जो भैया कह रहा है योगी जी, सारी तानाशाही कर रहे हैं योगी जी कि उनने मान रखी है सब सांसद मेरे, सरकार मेरी, पूर्ण बहुमत है, जो मैं चाहूँगा करत। राकेश टिकैत जी ने जो अपनी एमएसपी मांगी है 3 कुंटल सोने, वो 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना, लगभग 16,000 रुपये एक कुंटल गेहूं हो गया, 160 रुपये किलो गेहूं हो गया सर। अच्छा देख बेटी, जायगो टिकैत साहब कह रहे हैं, और उनको भावार्थ मैं बता रहा हूँ, तो उनका कहना है कि जब गेहूं या भाव बिके हो है, मास्टर मिले 63, 64, 65 की बात है, मास्टर को मिलते थे उस समय 65 रुपया, है नी। 70 को गेहूं को भाव हमारा कुंटल को, 70 में 2,000 3,000 ईंट आ जाई, है ना, ले लूंगा। 3 कुंटल गेहूं बेच के 1 तोले, यार उधर से हटिए कस कह रहे हैं हम लोग, तो 3 कुंटल गेहूं बेच के 1 तोले सोना आ जाओ। टिकैत साहब जी का कहना है कि इन चीज तो बढ़ गई इतनी, सोनो तो बढ़ गो इतनो, ईंट है गई 5,500, क्योंकि वो उद्योगपतियों की है, समझ रहा है मेरी बात। तनख्वाह बढ़ गई 50,000, समझ रहा है, लेकिन यह किसान की कछू ना, किसान हुई के हुई है। आज हमारे गेहूं में 1 कुंटल है बेचा में 1,000 ईंट ना आ रही, 500 ईंट ना आ रही, क्योंकि 5500 5600 ईंट का बात। तो टिकैत जी का कहना है कि कछ हमारी हो तो बढ़ाओ, अपनी तनख्वाह ने बढ़ा रहे हो, अपने सब उद्योग ने बढ़ा रहे हो, सबकी कीमत बढ़ा रहे हो, तो कछ कीमत किसान की बढ़ाओ कि गे वही पीछे पर रहो हुई। हमारी बढ़ी है 19 को ना, और सरकारी कर मैं सर दुखी नहीं हूँ। ये सोच रहे हो कि मैं सरकार के नौकरों से दुखी हूँ, बेटा मेरे यहाँ सब है। मैं तो उनसे दुखी हूँ कि जो उनसे घृणा कर रहे हैं। अरे नौकर हैं सरकार के, काम कम कर रहे हैं तो हमारे ही भैया, गुलामी करोगे तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा ही। और जो भारत सरकार का नौकर है यार, वो तो आध घंटा बैठ के लंच करेगा ही, वो तो एसी में बैठेगा ही। हम घृणा क्यों करें? जबकि हमको लड़ाई लड़नी चाहिए, रेलवे वालों को लड़ना चाहिए था, कर्मचारियों को, कि हम नौकर भारत सरकार के न कि मेरे, लड़ना चाहिए था ना। लेकिन लड़े कैसे नहीं लड़े? इसलिए नहीं कि वो नौकर थे, उन्हें तो बाहर का रास्ता दिखा देते। अब ये सब सौदा निजीकरण करके सरकार की नीयत है कि एक धरती बच रही है, एक किसान बच रहा है, जो किसान किसी का नौकर नहीं है। बेटा मेरा दादा नौकर नहीं था, मेरा बाप नौकर नहीं था, और मैं नौकर नहीं हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ अपनी खेती में, और असल हक
असल हक तो मनमोहन सिंह की सरकार में सन 13 में कानून पास, वो बिल बना और 14 में पास हुआ है। अब तो अपनी ज़मीन का पूर्ण मालिक हूँ। अगर हम 70 नहीं चाहते तो कोई कानून नहीं जो हमारी ज़मीन को ले ले। ये कानून बना है मनमोहन सिंह की सरकार में। पूर्ण मालिक हूँ, मुझ पर कोई वो नहीं है, मैं नौकर नहीं हूँ। इसीलिए सरकार के खिलाफ आज किसान आया है। लेकिन वो सरकार लगातार बोल रही है कि हम संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि हमें बिल वापसी ही कराना है। और मेरो मानो गए, मेरो कहनो गए उन संशोधन बारे ते जो तुम्हारी कहा गज पर रही है या संशोधन करने में चो कर रहे, खत्म ही चुना कर दो। अब ते पहले ना चल लो देश। ये सही बात ना है कि सब रेट लगा में सब प्रोडक्ट करें। वह तो MRP के कहा के जो पैसा आवे का MSP अलग, MRP जो तैयार करते हैं अपना ठोक दें हैं। लेकिन हमारे माल पे प्रोडक्ट तो हम भी करते हैं, पैदा तो हम भी करते हैं, चावल बनाते हैं, धान उर्द बनाते हैं, समझ रहे बनाते हैं। और जब हम बनाते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य किसान का कि हम अपनी कीमत नहीं रख सकते या सरकार में, जबकि होनी चाहिए हमारी कीमत। लेकिन चलो हमने ये भी संतोष किया, भाई सेठ जी तू ही बता दे हमारे गेहूं के क्या दाम है। सेठ जी ने बता दिए, यानी सरकार ने MSP जो कह रहे हैं सरकार ने बता दी। 1900 गेहूं का रेट, 1850 बाजरे का, 7500 कपास। समझ रहा मेरी बात है? उसका जो रेट बना दिया है, अब कम से कम वहाँ पे तो खरीदो। वहाँ पे खरीदने के लिए ये कह रहे हैं जी कि नहीं, क्यों भाई क्या दिक्कत आएगी? मेरा मानना है जब सबको पता लग गया कि 19 रुपए किलो गेहूं बिकता है किसान का, समझ रहे हो बात? उस पे अगर आपको नौकर को या जिसको भी अगर वो 22 में मिलने या 24 में आटा मिलने लगे तो आपको समझना चाहिए 2 रुपए वो भी लेगा है, 2 रुपए की पिसाई भी जाएगी। तो 24 में क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब एक ही भल्ले को और वह अपने मनमाने रेट पे देगा। ये कानून है। नहीं, गेहूं की MSP जो है वो 1975 रुपये की है, लेकिन किसी किसान का गेहूं 1975 रुपये बिका ना बिके, तो उसकी शिकायत क्यों नहीं की? वही की तो अब करने आए। वह ले तो कोई है ना, अब कौन तो जाए थे कि ले बता कौन तो जाए थे? सरकार खरीदा ना। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारी या को जो तुम निर्धारित कर रहे हो, रेट भी तुम बता रहे हो, और जब रेट है तुम बता रहे हो तो वाह भैया अब गारंटी कर दो, वह कानून बना दो कि वाते नीचे खरीदे कोई ना। सब संतोष है जाएगो कि गेहूं या भाव है, अपनी तनख्वाह को हिसाब लगा लेगो। लेकिन इन रो में तो जबे मजदूर एक जनो भल्ले सब ने हिसाब लगा रखो है कि 10 रुपये की प्याज ना भी खपेगी एक दिन में, ना समझ रहे? क्योंकि 10 रुपये किलो है किसान की। और जब वह ये इकट्ठी कर ले, जब 80 बोले तो तुम रोना शुरू कर दो। किसान की नहीं, वही सरकार ने कानून बना दिया कि भंडारण करिए। भंडारण नहीं होना, कहा गलत है, हम कहा संशोधन करवा लें, थोड़ा भंडार करवा लें। हम लोग कह रहे हैं भंडार करना ही गलत है। भारतीय संस्कृति कहती है कि इकट्ठा नहीं करेगा, ये का डरे खाएंगे। मैं ही सब धर रहा हूँ तो का की डरे खाएंगे? फिर तो मैं तानाशाह हूँगा, अपने रेट पे बेचूंगा। साफ सीधी सी बात है। नहीं, फिर ये मजदूर लोग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये कहाँ जाएंगे सर? ये गुलामी, आज गुलामी, रेलवे कर्मचारी गुलामी कर रहा है, तुम्हारे सब गुलामी, बिजली हाइडल गुलामी कर रहा है, स्वास्थ्य गुलामी कर रहा है, शिक्षा गुलामी कर रहा है, और आगे चल के या खेती में खा कमा रहे हम, अंत में हम भी गुलामी करेंगे। गुलामी की तरफ जा रहा है देश गुलामी। देश में कुछ बचा नहीं है। मेरा मानना है किस लिए संसद, किस लिए सांसद? जब 4 आदमी पे ये सगरो देश, जब मैं ही मालिक हूँ, रेलवे को भी मैं, जहाज को भी मैं, स्वास्थ्य को भी मैं, बिजली को भी मैं, सबको मालिक मैं ही हूँ। तुम क्या लिया हो? तुम्हारी जरूरत का वहाँ ने कही है कि वो कहावत याद आ गई तेरी आई बात पे किया कर रहे कहाँ कि कोई बेईमानी ब्याह के लाए, बहू आ गई ने कम दिमाग सी, वो रोटी कर रही, बैठे सास जेठ ससुर सब बैठे, सास दे रही। वहाँ ने पहल की रोटी करी भैया, गोवा में सिल फिल तो है गो, यानी खराब सी है गई। वहाँ ने जब वो सीख के आई तो वहाँ की सास बोली अरे क्या तो तेरी कहा करें, रोटी तेने खराब कर दी। गो बोली माता जी सुनाओ मत, या मैं ही खा लूँगी। गो धर दी गई। दूसरी रोटी करी वहाँ ने, गो कितनी थे जर गई। समझ लो बात है। वहाँ ने कही करी कि तेन तो जरा दे कि अम्मा जिक्र मत करो, या मैं खा लूँगी। समझने की बात है। तीसरी करी जब तक वो जेठ और ससुर और छोरा बैठे, ये 3 रोटी तो सीख गई। जब तीसरी सीखी वो कुछ और गड़बड़ है गई। हरी का तेन तो न्यो कर दी, लखाए दी, धुआं में कर दी ये रोटी
कि यार मैं खा लूँगी। जब बूढ़ो बुढ़ो कोई मोबार बोलो कि भैया बेटी तू या तो बता दे, जब सवैया तू खा लेगी जाए करे वाई को नो कह दिए कि यार मैं खा लूँगी है। जब सवई तू खा लेगी तो है हम क्या बात को बैठे। तो यही बात है मैं कहना चाह रहा हूँ मैं मोदी जी, जब सवै प्राइवेट ही दे रहे हो तुम, सब सौदा एक के ही दे रहे हो, तो फिर ये बात है तुम क्या करोगे यहाँ बैठे। तुम कहा लेंगे कि जनता क्या खावेगी, का अडानी अंबानी खाएंगे कि जनता भूखी मरेगी। नहीं, कल मैं एक बाइट ले रहा था तो एक ताऊ जी मिले थे, उनके 4 बेटे जो हैं वो बॉर्डर पे यहीं पे लगे हुए हैं और खुद आंदोलन में है सर। देख यहाँ में बेटी नो मत कहे, बेटा हमारे ही हैं ना, समझे, किसान के ही हैं। या में रौब की बात ना है का किसान को बेटा या तो कोई रौब नहीं बनता। नहीं, आपने मैं जो कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ, हम भी बार बार कहते हैं कि हमारे बेटा, ये हमारी भूल है। अगर बेटा होता तो मेरे घर होता, वो सरकार का नौकर है, उस पर आदेश होगा और वो लट्ठ बजाएगा, और ना बजाओगे तो बेटा घर जाएगा। उन्हें कायल क्यों कर रहे हो बेटे को? अपने बेटे को आप ही कायल कर रहे हो। आप क्यों कह रहे हो उनसे ऐसा? अरे वो भी हमारे बेटे हैं लेकिन वो सरकार के नौकर हैं। लेकिन हाँ, तुमने जो सवाल किया है, आज ये विडम्बना है। जय हो मोदी, आज आपने कैसी विडम्बना पैदा की है बाप और बेटे के सामने, है, समझ रहा है? ये विडम्बना है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसी विडम्बना कर दी है मोदी जी ने। जय हो मोदी जी, भाई वाह वाह मोदी जी। आज तुमने बाप और बेटे दोनों को झंझोड़ के रख दिया है। बेटा उधर कसमसा रहा है कि क्या करूं, बाप मेरा है, और हम भी कसमसा रहे हैं कि क्या करें, हाय रे मजबूरी, हाय रे हमारे पेट की मजबूरी, अन्यथा हम बेटे को सरदार जी घर बुला लेते। ऐसी सरकार से जो नौकरी करनी ही बेकार है। लेकिन भैया विडम्बना है हमारी कि आज बाप और बेटा दोनों आमने सामने हैं। इस आंदोलन को देख के पूरे देश की आत्मा करा उठती। मैं ये कह रहा हूँ कि जनवाने कही ऊपर सुन ला कि आग तो लगेगी चंद पंजाब थे, चिंगारी तो शुरू भैया पंजाब थे। उन्हें पहले याद आ गई, अरे का सारे गुलाम मत हो, उन्हें तो पहले याद आ गई। आग लगी है पंजाब थे, मेड़ो सामे लोवा को हरियाणा को मेड़ो ही तो हो, और तो पतो इक्की आग ऐसे ही पहुँचे करे, वाते वाह खेत में, वाते वाह खेत में पहुँचे। आग को स्वभाव है, एकदम उड़ के ना जाए करे आग कि वहाँ लगी दिल्ली में और नखलऊ भी पजड़ जाए ना, पहले धीरे 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 चलेगी। ऐसे ही आग चली है पंजाब थे, हरियाणा में आई, जो हरियाणा को बॉर्डर ये कहियो लग गई, वहाँ खेत में हूँ, वहाँ से पीछे हरियाणा में पजरी, यूपी नजदीक आ रही है, लग गई आग। कच्छ राजस्थान में सरक गई, यूपी में वो आग सरक रही है। उत्तर प्रदेश में 26 तारीख को आग लगी है। मैं नो कह रहा हूँ कि आग तो बेटे लग रही है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, वाह खेत में। अब तू कहो यूपी में लगी है, या के पंजाब, या के हरियाणा के जोरे राजस्थान ना हो, वो हम लग गई। कच्छ मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा में वो हमें लग गई। ये तो खेत में लग रही है, कर्नाटक तक पहुंच गई है। और ये आग जो मैंने पहले भी कही, एक बार गाय भी करे, अरे के बेरा कहाँ लो पहुँचे, कहाँ तक पहुँचेगी ये आग? भारत में ना रुक रही है। ये ऐसी आवाज है कि ऐसी आग है किसान की बेटा, भूखे की, ये भूखे की आवाज है, आग है, और भूखे की आग बहुत कर रही हो बेटा। भूख की जो आग हो ना, भूखे की, वहाँ में लिखा है माने क्या करें कि मई हुई खालसों सार भसम है जाए, है निर्बल को मत सताइयो, जाकी मोटी हाय हाय व्याई को कहें। ये आग है, और ये आग हिंदुस्तान में ही ना, ये विदेशों तक पहुँच रही है, और कोई पता ना बेटा कहाँ तक पहुँचेगी। अगर ये मानते हैं तो अच्छी बात है, भारत की अच्छी बात है, और नहीं मानते हैं तो बेटा कोई पता नहीं। लेकिन कैसे आपने यहाँ पे खेती भी करी है और एक नारा भी दिया है, सरकार कील बोएगी हम फूल उगाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने नारा ना दिया, उन्हें कही है बात अपनी कि देखो तुम तो कील गाड़ रहे हो हमको, हैं, और देखो हम फूल ले रहे। वही महात्मा गांधी वाली बात, तुम हम पर रखो, वो अपना रखे करे गंदगी चांद पे, है नहीं? गंदगी तो है, कील गाड़ना, कांटे गाड़ना रास्ते में, ये क्या है? गंदगी। वही हम कहना पहले कि हम महात्मा गांधी पूजने वाले, तुम हमारे सर पे गंदगी रखो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं।
हम फिर भी फूल के फूल हैं। आज तक के साहब जी ने दिखा दिया कि देखो तुम कील गाड़ रहे हो, हम फूल बह रहे। मैंने देखा, कल मैं सारा देख रहा था, बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है यहाँ पे। ऐसा समझो परिवार, एक घर जैसे परिवार में रहते हैं हम, किसी से कोई भेदभाव नहीं। जो ये भाईचारा एकता का जो संदेश है, इसको सरकार क्यों नहीं समझ रही है सर? सरकार ना समझ रही, जाए गबरूरी आवे का है, जाए अहंकार आवे का है। रावण बहुत समझायो, खुदवा की बहू ने समझायो, मंदोदरी ने कही रावण थे, बड़ी सुंदर चौपाई है। वहाँ ने कही कि महाराज न्यो तो देख लो, उनने तुम ही कहो कि खरदूषण मेरे समान बलवान है। रावण ते कही मंदोदरी ने, घर की नहीं समझायो कि तुम न्यो तो देखो तुम्हारे भैया तुम्हारे ही समान बलवान है, और को मार दिया उनने, तो तुम ना मान रहे। तब उनने कही कहा कि रामायण में आई है कि होए भजन नहीं तामस देहा। रामायण में बड़ी उजागर कही है कि होए भजन न तामस देहा, और मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एया। ये मेरी दृढ़ विश्वास है कि मैं खुजामत, भजन कहते हैं मिन्नत, खुजामत नीचे झुकनो ऊपर झुकनो कान पकड़नो, ये भजन मिन्नत है। वान की मुँह पे मिन्नती ना होगी, गू ना मानी भैयावानी ना मानी, या तो भैयावानी छोड़ी दी कि मानो कौन की या तो कहे कौन, या तो कहे कौन, बता कहे कौन है? भाई खलीफा आदमी है, हल्को पत्रो है नहीं, खलीफा है। अब कोई खलीफा ही आवे, समझ रहे हो मेरी बात है, खलीफा ही आवे, वही भलो समझा दीजिए मोदी। ये कितने आदमी है ये और बता दो? हैं जी, कितने आदमी है ये? कि ऐसे ये तो बता ना लगी, इस सामटे झूठिया भाई, इस दुनिया हमारे पूरे भारत में से झूठिया ही मिलके सामटे भाई। और इनने एक बात भी कही, लेकिन याद चली बात पे याद दिवा दी कि जब झूठिया सामटे भये तो इनने कही सगरे झूठिया ने कि हम में ते मालिक कौन बना, लीडर यानी मुखिया। तो झूठिया बोले यार अजीब बात है, जो सबसे बड़ा झूठ बोले वो बना वो हमारा मुखिया। भाई छोटे तो सब बोले ही है, जो बड़ा झूठ बोलेगा वो बना वो मुखिया। अब शर्त फाइनल कहाँ जी, सब आएंगे झूठिया सामटे आके। उनमें बोले भाई एक बात है पर कि झूठ तो बोलेंगे ही जो झूठिया है, लेकिन कोई काई की बात को झूठ नहीं कहेगा। झूठ तो बोलेगा ही जो झूठिया है, लेकिन कोई भी जितने तुम बैठे कहो सगरे झूठ नहीं कहोगे, और जो झूठ कहेगा वहाँ पे 100 रुपया दंड के। शर्त लग गई जी। पहले छोटे छोटे झूठ आए, जैसे तुम मेले में लड़े करे सावन पे, फिर वहाँ पे, फिर वहाँ पे, बढ़ते बढ़ते अंत में सेला की कुश्ती के मल लाए गए कि जो सेल आते बड़े बारे बड़े झूठिया आए। उनमें एक झूठिया बोलो, अरे का भाई सुनो, क्या कहा कि हमारे दादा के दादा पे इतनी लंबी लड़ामनी जाने खोर पशु बने, जब पशु बने इतनी लंबी का कितने वहाँ से लेकर वहाँ तक और छोड़ ही ना कोई, या देश की बतावे तो को और आगारी कर दे है नहीं। उनने कही कि भाई होगी, और अगर सब चौपे वाई पे बांध लो पशु ने, और सब बोले कहा नुकसान है, होगी भैया तेरे दादा की। सब झूठिया बोले भाई हाँ होगी इतनी बड़ी लड़ाई। फिर दूसरा बोलो, अरे कि भाई हमारे दादा के दादा पे इतनी बड़ी बल्लमी, कितनी बड़ी भैया, हाँ तो लगे वहाँ तक ऊपर वहाँ तक। बोले भैया होगी, चलो फिर अगार कोई बात। और क्या हमारा दादा कि भैया इतनी लंबी बल्लम कहाँ, वहाँ तो लग वहाँ तक कहाँ, कि भैया न्यो तो बता दे तू कम से कम वह धरे कहाँ हो, वह इतनी लंबी है कहाँ धरे हो। बोला यार कमाल कर रहा है, तेरे दादा की लड़ामनी में लंबी बनी रहेगी हमारी, तेरे दादा की लड़ामनी में मिलाड़ दिया हमारा दादा। बोले भाई बात तो सही है, यहाँ की लंबी लड़ामनी और वहाँ की लंबी बल्लम, और छोर कैसे को ना है, वहाँ पे बहुत बड़ी वो और यहाँ पे बहुत बड़ी वो बल्लम है। बोले भाई ठीक है बात सही है। फिर कि जब हमारा दादा चाहे हो भाई वहाँ ते करे कहा बल्लम थे, वहाँ पे तो पशु न्यार खा ले, तेरा दादा क्या करे कि हमारे दादा जब चाहे हो बारिश करानी वह बादर में खुचावे हो बल्लम में और मैं बरसा ले। अब वो सगरे बोले भाई होगी जी, कहीं पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, होगी तेरे दादा पे, बरसा देता होगा मैं। तीसरा झूठिया जो बड़ा झूठिया निकला, वो बोला कि भाई हमारे दादा के दादा की इतनी बड़ी चांदी, बहुत बड़ी सिर, समझ रहे हो, चांद से मतलब सिर, कि हमारे दादा को कितना बड़ा भैया, कहीं ने बताइए 1 किलोमीटर को 2 किलोमीटर को है ना, कहना बहुत बड़ा। बोले भैया फिर
के तो हमारे दादा के मन में आई कि चांद बेकार परी रहे कच काम की है ना, यहाँ पर चना बे दिए जाए, जो चना में जोत ना लगानी पड़े, डेढ़ में ही हजार। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने पूछा किसान है कौन है, हमें सब कुछ पता, हम किसान ही हैं, हमारा दादा वो किसान हो, चना डेढ़ में है जाए, जोत की जरूरत ना पड़े। तो वहाँ ने कही हमारे दादा ने अपनी चांद पर चना बे दिए। बोले भाई तेरे दादा ने चना बे दिए? कि हाँ। कि भाई यार एक बात तो बता, तेरे दादा जब इतनी बड़ी चाय दी तो तेरा दादा बड़ो होगा? कि हाँ दादा खूब बड़ो। के तो फिर यार वो भरे कैसे जाए, पानी कैसे चढ़े हो, नहर को या कहीं नदी को पानी चढ़े कैसे हो? बोले यार बेकार की बात कर रहे हो, जब यहाँ को दादा बल्लम कुचावे खाओ, मेरे दादा चांजा लगावे चना भर जाए पानी लग जा। यहाँ को दादा बल्लम कुचावे और मेरे दादा चांजा लगावे। और बोले भाई बात तो सही है सके, तू भी कहेगो कि है सके। अंत में भी फिर कहा भयो कि भाई हमारे दादा की चांद पर चना भये 300 मन, 300 मन चना, 100 मन तो दिए तेरे दादा है रामनी बारी, और 100 मन दिए तेरे दादा है बल्लम बारी, और 100 मन रखे हमारे दादा ने। और भैया आज तक वो चना तुम्हारे पटे ना आए, न तेरे दादा ने दिए, न तेरे बाप ने दिए, न तेरे दिए। तो वही चने निकाल तो आज तेरी जो है का जो दिए ना है, अगर हमारी बात सांच है तो 300 100 मन चना दे दो, और जो झूठ है तो दंड के दे दो। तो अब तक तो मोदी जी के हमने झूठ के रात को ही नोटबंदी कारो था ना, अब मान ले भैया आ जाएगा, मान ली है जी होंगे भैया आ जाएगा, फिर के 70 हम मान ले भैया ये हट गई। लेकिन भैया की जो 300 मन चना बताए जा रहा है कि 100 मन चना तो हम पे कर्ज बता रहे कहाँ, यह बर्दाश्त ना करेंगे, झूठिया की है, दंड दे देंगे 100 को, जा 100 की दंड ये दे रहे हैं सड़क पे पड़े भाई, ये हम नहीं तो बनाओ, वही दंड भर रहे हैं। नहीं, अब तुम एक बात और बताइए, बसंती मान जाएगी या किसान वापस जाएंगे? भाई सही भैया की भी जो है का भाई कहना सकूँ मैं, वैसे मानना तो पर है, तू जान जो तेने बसंती कही है, और इतकू में बसंता और ऋतु अभी कैसी आ रही है, ऋतु आ रही है बसंत हो रही की, और तो पता है फागुन में जेठ भी भाभी कहने लगे है क्या ना, तो मान लो तो भाई बसंती है पर है नहीं, देख ले भाभी ऐसे ले जाएंगे उधर, जो फागुन हो रहा है रो, समय की बात है, फागुन आ रहा है ना, अब तक तो ठिठर रहे हम, अब तो भाई ठिठर रहे, जाड़े में पर है और जाड़ों पर रहो, ठंड निकल गई, अब ठंड निकल गई, तुम्हारी रजाई रख जाएगी ट्रोली में। हाँ अब तो खेस वाला सीजन आ जाएगा, खेस जानते हो? हाँ 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 बिल्कुल जानू। अब बता जाएगा, उसकी भी जरूरत ना पड़ने की, कच ना। और जब ये मच्छर आएंगे फिर क्या करोगे? हम लोग आगे तो एक बार बता दूं, बालक बूढ़ो और कटरा, भैंस को कटरा ना हो लबारो है, बूढ़ो लबारो, अगर मन्नो होगा तो जाड़े मर जाओ 100%। अगर बूढ़ो होगो तुम्हारो लबार हो तो माह के महीना झेलेगो ना, माह के महीना में जाड़े मर जाओ, बूढ़ो और पड्डा, पड्डा और ये बुड्ढा ये जाड़े में झेलना। और अगर यूँ कहिए कि माह को महीना झेलेगो और फागुन में रसिया खेलेगो, फिर वो अर्राटे मार लगा, पोछा लार के बुर्राटे गुई पड्डा। और तू बसंती की बात कर रहा हो तो बसंती या तो ले जाएंगे, देखी जाएगी, दाना चल जाएगा, चलेगा। और ये बताइए जो मच्छरों से बीमारी फैलेगी उसका क्या होगा फिर? बीमारी हमारे झोरी ना जाके, मच्छर ना आवे जाने, बोलो आदमी हम कहा दे रहे हो जाको मीठो माल है, माल मार रहे कहाँ उतकू जाए मच्छर, हमारे ना काम है। बहुत बहुत धन्यवाद नानक ताऊ, आप हमसे जुड़े, देखते रहे DPP न्यूज़ गाजीपुर बॉर्डर। नमस्कार।